आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बीकॉम सेकेंड ईयर का जो एनईपी का सिलेबस आया है, उसमें बीकॉम सेकेंड ईयर का क्या सिलेबस है, क्या उसमें मेजर होंगे, क्या उसमें माइनर होंगे, क्या उसमें इलेक्टिव्स होंगे, वोकेशनल में क्या होगा और फाउंडेशन कोर्स या इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप या कम्युनिटी एंगेजमेंट किस तरीके से किया जाएगा। तो ये सब हम देखने वाले हैं। तो देखिए, जब आप बीकॉम सेकेंड ईयर का जो एनईपी सिलेबस देखेंगे तो उसके मेजर सब्जेक्ट में हमको दो सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग होते हैं। मेजर सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट कहलाते हैं जिसमें अगर हमको आगे जाके कोई रिसर्च वर्क करना होता है तो वो मेजर सब्जेक्ट कहलाते हैं। और मेजर सब्जेक्ट में हमेशा दो सब्जेक्ट पढ़े जाते हैं, जैसे कि बीकॉम सेकेंड ईयर के मेजर सब्जेक्ट में कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग आएगा। इसी तरीके से जब हम माइनर में आएंगे तो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स हम पढ़ेंगे। और जब हमें इलेक्टिव्स में आएंगे तो हमें ये 9 टाइप के सब्जेक्ट दिए हैं, इसमें से कोई एक सब्जेक्ट पढ़ना होगा, जैसे अप्लाइड इकोनॉमिक्स, कॉर्पोरेट लॉ, फाइनेंशियल मार्केट ऑपरेशन, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ऑफिस ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट, पर्सनल सेलिंग एंड सेल्समैन, इंट्रोडक्शन टू ASP.NET एंड C#, टूरिज्म मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग एंड स्टेनोग्राफी। तो ये 9 सब्जेक्ट होते हैं, वो हमको इलेक्टिव में से किसी एक सब्जेक्ट का चुनाव करना होता है। तो ये हमारे हो गए मेजर के 2 सब्जेक्ट, ये माइनर का 1 सब्जेक्ट, और ये जो इलेक्टिव्स के 9 सब्जेक्ट हैं उसमें से हमें 1 सब्जेक्ट लेना होगा। इसी तरीके से जब हम वोकेशनल सब्जेक्ट पे आते हैं तो वोकेशनल सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट कहलाते हैं जो गवर्नमेंट ने रोजगार उन्मुख कार्यक्रम के लिए बनाए हैं। तो ये वोकेशनल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले हम वो देखते हैं। तो जो वोकेशनल सब्जेक्ट होते हैं वो कहलाते हैं सौंदर्य और स्वास्थ्य कल्याण, औषधीय पौधे, पोषण एवं नैदानिक आहार, निर्यात आयात प्रबंधन, जीएसटी के साथ ई अकाउंटिंग और कराधान, वित्त सेवाएं और बीमा, खुदरा प्रबंधन, डिजिटल मार्केटिंग, बिक्री कौशल, अकाउंटिंग और टेलीकोर्स, डेस्कटॉप प्रकाशन डीपीटी, वेब डिजाइनिंग, विद्युत प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी, हस्तशिल्प, हस्त खाद्य संरक्षण और प्रसंस्करण, ऑर्गेनिक फार्मिंग, हॉर्टिकल्चर, सुरक्षा सेवाएं, कार्यालय प्रक्रिया और व्यवहार, व्यक्तित्व विकास, वर्मी कंपोस्टिंग, डेयरी प्रबंधन, चिकित्सा निदान, पर्यटन उत्पाद एवं संसाधन। तो इन 25 जो आपको वोकेशनल कोर्सेज दिए हैं उसमें से आप कोई भी एक वोकेशनल कोर्स का चुनाव कर सकता है। अब यहाँ पर 2 कंडीशन बनती हैं। जनरली इन 25 में से कोई भी कॉलेज 1 या 2 वोकेशनल कोर्सेज जो उसके पास संसाधन मौजूद हैं उनके बेसिस पर आपको ऑफर करता है कि आप ये 1 सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट ले लीजिए। लेकिन यदि आप कोई और कोर्स भी पढ़ना चाहते हैं इन 25 सब्जेक्ट में जो आपको कॉलेज नहीं दे रहा है, तो वो भी आप कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? उसके लिए आपको गवर्नमेंट के स्वयं पोर्टल पे आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। आप इन 25 सब्जेक्ट में से किसी भी सब्जेक्ट का चुनाव करके उसको पढ़ सकते हैं, और पढ़ लेने के बाद आप कॉलेज में आकर प्रिंसिपल को बता सकते हैं कि भाई हमने वोकेशनल कोर्स इस टाइप का किया हुआ है और हमारा एग्जाम फॉर्म में इस तरीके से आप इस पेपर का वोकेशनल सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो उसका पेपर आपके प्रिंसिपल वोकेशनल सब्जेक्ट में ले लेंगे। तो ये भी आपके पास चुनाव है, या तो फिर आप कॉलेज के हिसाब से चलें, जो कॉलेज आपको वोकेशनल सब्जेक्ट ऑफर कर रहा है वो ले लें, या फिर जैसा मैंने आपको बताया कि आप कोई और सब्जेक्ट भी ले सकते हैं और स्वयं को पोर्टल पे जाकर उसकी तैयारी कर सकते हैं और प्रिंसिपल को आके बता सकते हैं कि हमने इस वोकेशनल कोर्स की तैयारी कर ली है, तो हमें इसका एग्ज़ाम लिया जाए हमसे। तो ये मैंने आपको बताया अभी वोकेशनल कोर्सेज़ के बारे में। अभी मैं आपको इन सब सब्जेक्ट का कोर्सेज़ बता रहा हूँ क्या करना है, फिर इसके बाद मैं आपको इसका पैटर्न भी बताऊँगा कि कौन सा पेपर किस तरीके से होगा, किसमें इंटरनल होगा, किसमें एक्सटर्नल होगा, कौन कितने मार्क्स का होगा। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट देख लेते हैं, फिर हम इसका पैटर्न भी देखेंगे। तो ये हमने यहाँ तक आपको वोकेशनल सब्जेक्ट का बता दिया। अब इसके बाद होता है फाउंडेशन कोर्स। फाउंडेशन कोर्स में 2 पेपर होते हैं, FC1, FC2। ये जो 2 पेपर होते हैं उसमें पेपर 1 में हिंदी और इंग्लिश एक साथ जुड़ के आता है, और FC2 का जो पेपर होता है स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप एक पेपर होता है, और वुमेन एम्पावरमेंट ये पेपर होता है। ये दोनों पेपर आपस में जुड़ के आते हैं, मतलब एक पेपर के अंदर 2 पेपर होते हैं। FC1 के अंदर हिंदी इंग्लिश और FC2 के अंदर स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप और वुमेन एम्पावरमेंट। इसी तरीके से यहाँ पर हमको करना होता है इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप, कम्युनिटी एंगेजमेंट और फील्ड प्रोजेक्ट। ये हमको इसमें से किसी एक का चुनाव करना होता है। फिर इस पे हमको फाइल होती है, फाइल बनाना पड़ती है। तो इस पे हमने एक वीडियो बनाया हुआ है कि आप इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप, फील्ड प्रोजेक्ट या कम्युनिटी एंगेजमेंट कैसे करेंगे, जिसकी कि आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। तो वो
वीडियो आप जाकर देख सकते हैं, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप, कम्युनिटी एंगेजमेंट या फील्ड प्रोजेक्ट किस तरीके से तैयार किया जाता है। तो ये तो मैंने आपको इसके सब्जेक्ट के बारे में बताया, आइए हम अब इसका पैटर्न भी समझ लेते हैं। देखिए, ये मेजर सब्जेक्ट हो, माइनर सब्जेक्ट हो या इलेक्टिव सब्जेक्ट हो, ये जो होते हैं थ्योरी के पेपर होते हैं, जो 3 आवर्स के होते हैं। आपको 3 घंटे में कॉपी में लिखना होता है, थ्योरी वाले क्वेश्चन आते हैं। इसमें आपको 70 मार्क्स का क्वेश्चन होगा, 30 मार्क्स आपको इंटरनल होगा। इंटरनल का मतलब होता है आपको सीसी देना पड़ेगा और सीसी के अंदर आपको मार्क्स आपको एक टीचर द्वारा दिए जाएँगे, वो कहलाता है आपका इंटरनल। तो 70 मार्क्स का एक्सटर्नल, जो मान लीजिए थ्योरी एग्जाम, और 30 मार्क्स का इंटरनल आपको देना होगा, जो 3 आवर्स का होगा। जब हम वोकेशनल सब्जेक्ट में आते हैं, तो वोकेशनल सब्जेक्ट में भी थ्योरी पेपर होता है, लेकिन यहाँ पे वोकेशनल सब्जेक्ट जो मैंने आपको 25 सब्जेक्ट अभी हाल बताए थे, जिसमें से एक का चुनाव करना होता है, उसमें आपको 2 घंटे का थ्योरी का पेपर देना होता है। एक इंटरनल होता है और एक इसमें प्रैक्टिकल एग्जाम भी ली जाती है, यानी कोई बाहर से एक्सटर्नल आता है, आपसे क्वेश्चन पूछता है, आपको उसका जवाब देना होता है। तो वो कहलाता है हमारा वोकेशनल सब्जेक्ट। इसके साथ फाउंडेशन कोर्स होता है। अभी यहाँ से यहाँ तक मुझे आपको बताया, ये 3 घंटे का, ये 2 घंटे का, लेकिन दोनों में आपको थ्योरी लिखना होती है। लेकिन जब आपको फाउंडेशन कोर्स में आते हैं, तब आपको FC1 के अंदर हिंदी और इंग्लिश पेपर होता है और FC2 के अंदर स्टार्टअप और वुमेन एम्पावरमेंट का पेपर होता है। लेकिन ये जो पेपर होते हैं, ये आपको OMR शीट पे देना होता है। मतलब यहाँ पे जो क्वेश्चन पेपर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव होते हैं। आपको पर्टिकुलर सर्कल को पेंसिल से या पेन से बल्कि कहें डार्क करना होता है। और इंटर्नशिप, तो इसके अंदर फाउंडेशन कोर्स के अंदर ना तो कोई इंटरनल होता है, ना कोई इसका एक्सटर्नल होता है, ना कोई इसका प्रैक्टिकल होता है। सिर्फ आपको OMR शीट पे इसका रिस्पॉन्स देना होता है, जो पेपर आपका 2 घंटे का होता है। इसके बाद इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप, कम्युनिटी एंगेजमेंट और फील्ड प्रोजेक्ट। इसका थ्योरी पेपर तो नहीं होता, लेकिन इसको आपको 15 दिन की ट्रेनिंग होती है, जिसमें आपको लिखना पड़ता है कि आप किसी पर्टिकुलर फर्म के अंदर गए हैं और आपने वहाँ पर क्या किया है। तो यहाँ पर आपका जो एक्सटर्नल होता है, प्रैक्टिकल होता है, वो उसमें आपको देना होता है, इसमें से जब भी आप किसी एक का चुनाव करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, जिसमें हमने बीकॉम सेकंड ईयर के NEP का जो सिलेबस है 2020, उसके हिसाब से जो अभी जो चल रहा है, उसमें हमने आपको मेजर सब्जेक्ट कैसे लेना, माइनर सब्जेक्ट कैसे लेना, इलेक्टिव सब्जेक्ट कैसे लेना और डिफरेंट अलग अलग टाइप की सब्जेक्ट आपको बताएं। यदि आपका अभी भी कोई डाउट है, तो नीचे कमेंट में लिखिए, हम उसका जवाब जरूर देंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।